मैं इस समय चंडीगढ़ के सेक्टर 8 में एक 3 कनाल के बंगलों में हूं। अब आप सोचेंगे आखिर इसमें खास क्या है। खास इसलिए है कि जिस बंगलों में मैं हूं वहां पर बहुत बड़े स्टार सिंगर दलजीत दोसांझ की फिल्म की शूटिंग हुई थी। खुद इसी बंगलों में दलजीत, नसीरुद्दीन शाह जैसे स्टार ने 5 से 6 दिन शूटिंग की। तो आखिर ये घर है किसका और किस तरह से सबब बना। शूटिंग के लिए बहुत सी जगह प्रोडक्शन टीम चूज करती है, लेकिन ये घर खास है। खास इसलिए क्योंकि सीनियर एडवोकेट पुनीत बाली का घर है। बाली साहब हमेशा केस में मिलते थे, लेकिन आज मैं आपसे अलग पर्पज से मिल रहा हूं। इतना बिजी शेड्यूल, आपके इतने मीटिंग्स केस होते हैं, ये शूटिंग का दलजीत का कैसे सबब बना और आपने हाँ कैसे कर दी? अरे ये बड़ा इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सो देखिए, मेरा तो शूटिंग से कुछ लेना देना नहीं है, मेरे को कैमरा नहीं पकड़ना हाथ में। और एक्चुअली ये घर कंसीव किया था कोई हमने अबाउट 2 years बैक। और ये मेरे बेटे हैं त्रियक्ष बाली, इन्होंने कंस्ट्रक्शन करी सारे घर की, तो सारा लेआउट सब कुछ ही इज इनटू बिल्डिंग, सो ही मेड द होल हाउस। और लकीली फॉर अस, जैसे एक परसेप्शन होती है घर की, वो बन गया ऐसे। कई बार आप सोचते कुछ है, बनता कुछ और है, तो उसके हिसाब से बन गया घर। अच्छा कि लोग कहते हैं ठीक बना है, और इट्स अ हम्बल होम, नॉट नथिंग फ्लैशी। तो जो हमें सुनने में आया है कि जब हमसे प्रोडक्शन टीम ने बात करी तो उन्होंने कहा कि इम्तियाज अली जी चंडीगढ़ में कार में कहीं जा रहे होंगे अपने दोस्त मित्र को किसी को मिलने के लिए, तो उनको ये घर बाहर से दिखा। तो उनकी जो कंसेप्ट था मूवी का, जो उन्होंने सोच रखा था कि दिलजीत का जो घर दिखाएंगे, जो नसरुद्दीन शाह जी का घर दिखाएंगे, वो उसका शायद कंसेप्ट हमारे घर से मिलता था। तो प्रोडक्शन टीम ने हमें पहले कांटेक्ट किया। तो जब मुझे कहा गया कि आपके घर पे मूवी शूट होनी है, मैं थोड़ा सा प्राइवेट इंसान हूं, मैं ज्यादा आई डोंट वांट टू शो अराउंड एनीथिंग मच मोर। तो वो मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा मेरे घर में शूटिंग का तो कोई चांस ही नहीं है। मैं अपने घर को एक इतने सारे लोगों को अंदर डालना घर में, और कुछ घर का नुकसान हो जाए, कुछ हो जाए। तो उन्होंने मुझे अश्योर किया कि देखिए कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपके घर में मूवी शूट करना चाहते हैं। तो मैंने आउट ऑफ एंजाइटी और क्यूरियोसिटी उनसे पूछा कि किसकी मूवी है। तो उन्होंने बोला कि मेन लीड दिलजीत जी हैं। तो मेरा पहला सवाल था क्या वो यहाँ पर आएंगे हमारे घर में। तो उन्होंने बोला हाँ। तो 50% मेरा माइंड उस टाइम प्रिपेयर हो गया हाँ की तरफ। फिर मैंने उनसे पूछा कि डायरेक्टर कौन है, तो उन्होंने बोला इम्तियाज अली जी हैं। तो मैं वैसे दिलजीत और इम्तियाज जी दोनों का फैन हूँ। सो मैंने उनके काफी उनकी जो मूवीज, सॉन्ग्स और जो इम्तियाज जी की जो डायरेक्टेड मूवीज हैं, आई थिंक मैंने आई सीन ऑल ऑफ देम। सो आई इमीडिएटली देन रिवर्स माई माइंड एंड आई फ्रॉम नो आई वेंट टू यस। सो दिस इज हाउ इट वाज कंसेप्चुलाइज्ड। एंड इम्तियाज जी केम टू आवर हाउस एंड ही एश्योर्ड मी कि आपके घर का हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कोई स्क्रैच नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। एंड दे वर आउटस्टैंडिंग। लाइक जो उनकी टीम आई, उन्होंने हर चीज का ध्यान रखा। कोई फर्नीचर अगर ऑल्टर किया, चेंज किया, कहाँ रखा, उसको सेफ रखा। एंड एक्सेप्ट फॉर वन स्क्रैच दे मेड आउट द फ्रंट डोर, विच दे टोल्ड मी कि सर ये हमसे ऐसा स्क्रैच लग गया। मैंने कहा चलो ये यादगार रहेगी कि आपका क्रू आया था, तो उस स्क्रैच को हमने अब यादगार के तौर पे रखा हुआ है। तो दलजीत से पहला जब दलजीत से मुलाकात हुई, कितने देर बात हुई, कैसे सबब बना? सो जब नॉर्मली ये शूटिंग वगैरह जब होती है तो दे आर वेरी ऑर्केस्ट्रेटेड टूवर्ड्स कि वो अपना बैठ के, डायरेक्टर उनको स्क्रिप्ट बता रहे हैं और वो अपनी शूट पे ध्यान देते हैं। तो उस टाइम पे किसी एक्टर को डिस्टर्ब करना व्हेन ही इज वर्किंग, इट इज लाइक आई एम आर्ग्यूइंग अ केस एंड समबडी इज वांटिंग टू सोशलाइज विद मी एट दैट टाइम। सो इट्स अ वर्क सिचुएशन। तो आई डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन विद दिलजीत जी, बट माई मदर हैड अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन विद हिम। हाँ, क्योंकि मैं तो काम पे इधर उधर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में बिजी था उस टाइम पे। एक दिन मैं घर पे आया था, तो मेरी माता जी के साथ उनकी काफी वार्तालाप हुई, क्योंकि वो शूटिंग करने के बाद बैक लॉन में बैठने चले जाते थे, लेट जाते थे जाके। और क्योंकि वो सर्दियों का टाइम था, तो मेरी मदर भी क्योंकि बैक पोर्शन जो है वो मेरी मदर का है, तो वो वहां जाके रेस्ट करते। तो एक दिन वो शूटिंग करते करते गलती से मेरे मदर के रूम में भी आ गए। सो मदर के साथ उनका अच्छा इंटरेक्शन रहा मेरे से ज्यादा।
लेकिन जितने बड़े इंसान हैं, जितने बड़े एक्टर हैं, उतने ही हम्बल हैं, उतने ही ग्राउंडेड हैं, इतने सॉफ्ट स्पोकन हैं। और आपको पता है दिलजीत तो एक इट्स ही इज अ मोस्ट पॉपुलर पर्सनालिटी। तो हमें ये भी कहा गया कि आप बताइए ना किसी को, उनकी सिक्योरिटी रीजंस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, कि यहाँ शूटिंग हो रही है, नहीं तो यहाँ बहुत मॉब इकट्ठा हो जाएगा। तो वी हैड टू कीप इट ऑल्सो वेरी क्वाइट, एंड ऑब्वियसली वी आर नॉट अ फैमिली हु इज ऑन सोशल मीडिया लाइक दैट। सो बट द होल एक्सपीरियंस, दिलजीत की बात करें, नसरुद्दीन शाह जी की बात करें, उनको पर्दे पे देख के इतने बड़े एक्टर्स को, स्टार्स को, और जब उनकी ह्यूमिलिटी देखते हो तो कुछ सीखने को मिलता है कि आप जितने मर्जी बड़े हो जाइए, लेकिन अगर आप हम्बल रहेंगे तो शायद लोग आपसे ज़्यादा प्यार करें और आपकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करें। और मैं यहाँ इम्तियाज़ अली जी के बारे में बोलना चाहूँगा कि इतने ग्राउंडेड और इतने एजुकेटेड, वेल बिहेव्ड इंसान हार्डली, मतलब ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बींग्स आई हैव एवर मेट इन माई लाइफ। और थोड़ा सा मेरे से उनसे एफिलिएशन इसलिए हो गई कि वो हिंदू कॉलेज के पढ़े हुए हैं और मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज का पढ़ा हूँ, और हमारा जो एजुकेशन टाइम वो सेम निकला। और उसके अलावा मेरी मदर जो थी वो पहले थिएटर, कॉलेज के टाइम में थिएटर एक्टर थी। तो जब इम्तियाज़ जी के साथ उनकी इंटरेक्शन शुरू हुई, तो इम्तियाज़ जी जब शूटिंग करते थे तो एक वो डायरेक्टर्स मॉनिटर होता है, तो मेरी मदर को वहाँ बिठा देते थे और पूछते थे कि आप बताइए अगर आपको कुछ लगता है कि सीन में ऑल्टरेशन होनी चाहिए। सो उन्होंने पूरी फैमिली को इन्वॉल्व किया। मेरी डॉटर जो है, शी इज़ एन एस्पायरिंग एक्टर, शी इज़ इन बॉम्बे, एंड शी ऑल्सो केम, सो शी वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व, got involved by Imtiaz ji, and my mother was also involved. So it became a home kind of thing. It's like अब हमारे इतने अच्छे रिलेशन बन गए आपस में, ऐसे लगता है कि जैसे कोई घर के आदमी होगा। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। चलो अभी वकालत से टाइम निकाल के थोड़ा इसके बारे में कुछ चेंज मिला, कुछ जिंदगी में कुछ अलग देखने को मिला, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। रक्षा में बात जारी रखूंगा। आप बिजी हैं, आप, मुझे लगता है आपको कोर्ट जाना है। थैंक यू पुनीत जी। रक्ष, कैसे रहा एक्सपीरियंस आपका? और मैं देख रहा हूँ कि इस घर को जब कंसीव किया तो कंस्ट्रक्शन आपकी टीम ने की। आप क्रिकेटर बहुत अच्छे रहे हैं, आपके बड़े बड़े छक्के हमने देखे हैं ग्राउंड में। जब ये पता चला, जैसे पुनीत जी ने बताया कि ठीक है फाइनल होके शूट करना है, तो आप लोग देखा कि दिलजीत और उनकी टीम इन्वॉल्व है, उनको पूरा घर दिखाया। हाँ जी। सो बेसिकली हमने ये कंस्ट्रक्शन इसकी शुरू करी थी 2 साल पहले, एंड हमने इसको काफी अच्छे टाइम में कंप्लीट किया घर को। सो ऑब्वियसली एज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, जब एक इतने बड़े एक्टर और डायरेक्टर को आपका घर, एक काम पसंद आता है टेक्निकली, सो इट्स अ वेरी बिग थिंग। अदरवाइज अगर ये घर अच्छा नहीं लग रहा होता या पसंद नहीं आ रहा होता तो शायद मूवी में भी ना आता। सो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी एंड माय कंस्ट्रक्शन कंपनी कि हमारा घर इसमें सिलेक्ट हुआ। सो दिस इज द मेन ड्राइंग रूम मूवी में दिखाया गया है। यहाँ पे काफी सारे सीन्स यहाँ पे शूट हो गए हैं मूवी में, दिलजीत सर के एंड नसरुद्दीन सर के। एंड देन अगर हम यहाँ पे आएंगे तो ये पूरा स्टेयरकेस ओवर हियर इज बीइंग यूज्ड इन द होल मूवी, ऊपर आना जाना एंड एवरीथिंग। द मेन एंट्री इज आल्सो बीइंग यूज्ड, and pretty much the whole house is being used in the movie, and काफी आया है मूवी में घर। ये एंट्री से this part, this wall, ये वाले शॉट्स पूरे सीढ़ियों के, and then when you come to the dining room, that area। ये पूरा जब यहाँ शूट हुआ तो उन्होंने घर जैसे विजिट किया, तो पूरा घर को देख के उन्होंने, अपने एक डायरेक्टर का माइंड होता है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या सीन शूट करना है। ड्राइंग रूम हो गया, एंट्री होगी, स्टेयर्स हो गए, और वो लॉन जहाँ पे धूप सेका करते थे दिलजीत। तो ये फिल्म का नाम मैं वापिस आऊंगा था, जो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, और इसी घर में 5-6 दिन दिलजीत और नसीर और उनकी पूरी टीम ने शूट किया। So, यहाँ पे शूटिंग के टाइम दे यूज्ड टू रेस्ट एंड ऑल। दिलजीत जी यहाँ पे रेस्ट करते थे एंड एवरीथिंग। So this was the main area, and anyways because इसका ब्यूटी फैक्टर काफी है, इस एरिया का ग्रीनरी काफी है एंड एवरीथिंग। सो you know ये घर शूटिंग के लिए भी यूज हुआ है, एंड ऑब्वियसली एवरीबडी आल्सो एंजॉयड जस्ट बीइंग हियर आल्सो। सो शूट से जब रेस्ट लेना तो यहाँ पे वो लॉन में आके। हाँ जी, हाँ जी। और आपके ग्रैंड मदर हाँ जी, से इंटरेक्शन यहाँ अगर पे। आप उस साइड देखेंगे पीछे, सो दैट एरिया राइट बिहाइंड यू इज जहाँ पे मेरी दादी का कमरा है, एंड शी यूज्ड टू सिट हियर ड्यूरिंग द शूटिंग समटाइम्स, एंड देन दिलजीत वाज आल्सो हियर। सो जो इंटरेक्शन नॉर्मली होती थी, सो दिस इज हाउ यू नो दे स्टार्टेड टॉकिंग। शूट खत्म हुआ, क्या फीडबैक था? इम्तियाज या दिलजीत से आपकी बात हुई? आप में हाँ जी, बिल्कुल बात तो हुई थी। एंड सी फॉर मी, मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात ये थी कि घर मेरा पसंद आया लोगों को, एंड नॉट जस्ट बिकॉज कि हमारा घर है, बिकॉज हमने बनाया है खुद। सो मेरी कंस्ट्रक्शन टीम ने बनाया एवरीथिंग। सो इट्स अ वेरी
गुड फीलिंग एंड जब इस घर में शूटिंग हो रही थी तो काफी तरीके से काफी ध्यान दे के शूटिंग हो रही थी, लाइक एक एक कॉर्नर एक एक नुक पसंद आया था डायरेक्टर को एंड वो यूज हो रहे थे, जैसे लाइट कहाँ से आ रही है वो मूवी में कैसे यूज करना है। सो इट वाज लाइक कि ये घर बना ही शूटिंग के लिए था उस मूवी के लिए, वो इतना परफेक्टली फिट हुआ उनकी मूवी में एंड एवरीथिंग। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। खास ऐसा एक्सपीरियंस जैसे दिलजीत की कोई बात या उनको आपको एक इतने बड़े एक्टर और बहुत हम्बल है, बहुत अपने आप को उन्होंने अलग एक उसमें रखा हुआ। सो दिलजीत जी के बारे में एक तो ये था, ऑब्वियसली आप उनको सोशल मीडिया में देखते हो एंड कभी कभी आपको लगता है कि ना कुछ कोई सोशल मीडिया में जैसा है वैसा असली में है या नहीं, एंड इन सोशल मीडिया इज वेरी डाउन टू अर्थ, हम्बल एंड उनकी फॉलोइंग इतनी ज्यादा है। बट वंस ही वाज हियर, एक तो ऑब्वियसली बिकॉज ही वो शूटिंग थोड़े से रिजर्व थे, बट जो उनका कैरेक्टर और जो उनका डाउन टू अर्थ वाला फैक्टर था वो क्लियरली विजिबल था। उनकी पूरी टीम वो सारे बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ थे, वेरी वेलकमिंग एंड ऑल्सो विद दैट वेरी फोकस्ड ऑन हिज वर्क। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई दिखा रहा है कुछ, वो एक्चुअली में करते हैं वो चीजें एंड वो दिखती हैं। बिल्कुल। और आपकी दादी से भी हम बात करेंगे, दादी जिनसे इंटरेक्शन हुई और दिलजीत की, और ये लॉन है जहां पर दिलजीत शूट के बाद आराम करते थे, और जो त्रक्ष की ग्रैंड मदर हैं, पुनी जी की मदर हैं, उनसे उनकी काफी बातचीत हुई। ये पूरा घर का जो हिस्सा शूट में यूज किया गया है। पुनी जी की माता जी हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। दिलजीत जैसे बड़े स्टार आपके घर में शूट करके गए और आपसे इंटरेक्शन हुई, आप थिएटर की भी आपने किया है, किस तरह की बातचीत हुई दिलजीत से और नसीर से? मोस्टली तो वो चुप रहते थे, अपने वहाँ पर बेचारे अकेले चले जाते थे और बैठ जाते थे। पर मैंने उन्हें बैठने एक दो बारी जब बात हुई तो कोई बहुत अच्छी तरह से रिस्पांस दिया उन्होंने, जैसे जस्ट लाइक योर फैमिली मेंबर की तरह। मैं उसे उठ के मैंने एकदम कहा, दिलजीत आई वुड लाइक टू हैव फोटोग्राफ विद यू। एकदम जी अच्छा जी जरूर। मैं उन्हें खिंचवाना खड़े हो गए और एकदम से उसने मेरे साथ फोटो खींची, खिंचवा ली। वैसे भी अगर जो थोड़ी बहुत बात उनसे पूछी, उसका जवाब बड़े प्यार से दिया उन्होंने, विद रिस्पेक्ट। पर एक बात है कि उनसे बात करने का तो मौका ही न मिला, शूटिंग भी शुरू हो रही थी। नसीरुद्दीन शाह से मेरी बात हुई काफी, उन्होंने उसके साथ भी बात करके बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा? बहुत अच्छा रहा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इट हैड बिकम अ फैमिली अफेयर। पूरा माहौल एक अलग, पूरा माहौल ऐसे लग रहा है जैसे फैमिली गेट टुगेदर है कोई, और हम सब आपस में मिलके बात कर रहे हैं। तो ये पुनी जी के मदर और त्रक्ष के जो दादी थे, इनसे बात हुई, फोटोग्राफी, और कोई ऐसा हिस्सा जो आपको लग रहा है कि शूटिंग में हमने खासकर टीम ने अचानक कहा कि अच्छा ये पर्टिकुलर एरिया है? सो एक ये डाइनिंग टेबल वाला एरिया है यहाँ पे, ये हाँ जी ये काफी आया है मूवी में। यहाँ पे इनकी फैमिली डिस्कशंस एंड जैसे अभी खाना लगा है वैसे ही हाँ जी दिलजीत सर एंड नसीरुद्दीन सर एंड एवरीथिंग। सो यहाँ पे काफी शूटिंग हुई है इस एरिया में काफी शूटिंग हुई है। फिर जहाँ से एंट्री एग्जिट है घर की, वहाँ पे काफी शूटिंग, मोर और लेस द होल हाउस, जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे एक दो कमरों को छोड़ के हर जगह ही कोई शूटिंग ऐसा किस्सा आपके जहन में हो जो आप शेयर करना चाहें शूटिंग से रिलेटेड, और बहुत एक लाइट मोमेंट? सो बेसिकली जब यहाँ पे शूटिंग हो रही थी तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी एंड एवरीथिंग। सो अब मेरे कुछ दोस्त वगैरह हैं जो आजू बाजू रहते हैं, एंड बिकॉज हमको कहा गया था कि ऑब्वियसली आपने ज़्यादा बातचीत नहीं करनी इस सिचुएशन के बारे में। सो मेरे को फोन आते थे रैंडमली कि यार तेरे घर के बाहर क्या हो रहा है, इतने सारे लोग आए हुए, इतनी सारी वैन्स आई हुई हैं। सो बस एक वो पीरियड था 5-6 दिन जिसपे मेरे को लोगों को वो करना था कि नहीं कुछ नहीं है, ऐसी नॉर्मल शूटिंग हो रही है। एंड फिर जब बाद में शूटिंग जब खत्म हुई, जब पता लगा कि दिलजीत घर आया हुआ था, तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स और बहुत सारे फैमिली मेंबर्स बहुत नाराज भी हुए, बट बस दैट वाज वन ऑफ द लाइट हार्टेड थिंग्स दैट हैपेंड। सर्दियां ये 2020? हाँ जी 2025 में, अभी अबाउट आई थिंक 4-5 मंथ्स अगो की बात है जहाँ पे जब शूटिंग हुई है। पूरा उन्होंने एक घर का माहौल उनको मिला वहां पे और शूटिंग की, और आप लोगों को अच्छा लगा? हाँ जी बिल्कुल, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर अस एंड मतलब हम ऐसे करते तो नहीं, बट लाइक जनरली अभी घर आया है मूवी में, तो हमको और इंक्वायरीज भी आई हैं, आनी शुरू हो गई ना? बहुत सारे और लोगों को ये घर यूज करना है, बट ऑब्वियसली हम हाँ मतलब देखेंगे अगर कोई ऐसी दोबारा मूवी बड़ी बन रही हो, सो व्हाई नॉट। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और ये वो घर जहां पर दिलजीत दोसांझ स्टारर, नसीरुद्दीन स्टारर, इम्तियाज अली की जो मूवी थी जिसमें यार रहमान का म्यूजिक है,
मैं वापस आऊंगा। उसकी शूटिंग यहाँ पर इस घर में हुई 5 से 6 दिन। और देखिए सबब क्या बना कि बाहर से इम्तियाज अली गुजर रहे थे अपने दोस्त के साथ, घर देखा बाहर से, पसंद आया, बातचीत हुई और राजी हुए। और एक जो यादें हैं इस घर से साथ वो इस घर से जुड़ चुकी हैं। और दिलजीत दोसांझ, जिस तरह से उनकी दादी ने बताया कि बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत हम्बल इंसान जो वो हैं भी। और शूट में बिजी, जब भी उनको टाइम लगता था तो वो घर में फोटो भी खिंचवाना। तो एक इस फिल्म की जो यादें इस घर से जुड़ी हैं, चंडीगढ़ से जुड़ी हैं। चंडीगढ़ में बहुत से घरों की शूटिंग हुई है, लेकिन कहा जाता है कि जब कोई खास चीज बननी हो तो वो खास लम्हा बन जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।